बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मिसेस कौसर, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर इन्फॉर्मेशन। आज जो मेरे पास टॉपिक है वो है चैन की बांसुरी या सुकून और आराम के साथ जो है वो ज़िंदगी बसर करना। ठीक, तो ये एक लोक कहानी है जिसका ताल्लुक़ चीन की लोक कहानी से है। लोक कहानी या फोक स्टोरी उस कहानी को कहते हैं जो किसी भी मुल्क या इलाके के लोगों के ज़रिए सीना बसीना एक ज़रिए से दूसरे ज़रिए तक पहुंचती चली आ रही हो और लोग उसको ज़ौक़ व शौक़ से सुनते भी हों और उस कहानी में अपने मख़सूस इलाक़ाई सक़ाफ़त का रंग भी नुमाया नज़र आ रहा हो। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं मशहूर लोक कहानी चीन की चैन की बांसुरी। पुराने ज़माने की बात है कि चंद पोशन चू शहर का बेहद दौलतमंद आदमी था और अपने वक्त का सबसे बड़ा सौदागर था। उसके पास दौलत बेइंतहा थी। वो दौलतमंद होने के साथ साथ नेक दिल और अक्लमंद भी था। उसकी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ थी कि खुदा की पनाह ना उसके पास सोने का वक्त था और ना ही सुकून से खाने पीने का होश और ना ही अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारने के लिए फुर्सत के चंद लम्हात उस शख्स को मुयस्सर थे। वो दिन भर अपने काम में मसरूफ़ रहता और शब भर भी कारोबार की फिक्रें उसे उलझाए रखती। उसकी बीवी जो उसका बेहद ख्याल रखती थी, सोचा करती कि काम के साथ साथ आराम और थोड़ी तफरीह भी ज़रूरी है। वो कहती, आप कुछ दिन आराम क्यों नहीं करते, काम का क्या है, काम तो होता ही रहेगा। चुन पोशन जवाब देता, बेगम ये तो बिल्कुल ऐसी ही बात हुई जैसे कोई आदमी शेर पर सवार आदमी से कहे कि तुम इस दरिंदे की कमर से पल भर के लिए नीचे क्यों नहीं उतर आते, और वो जवाब दे कि जैसे ही मैं नीचे उतरा इसकी कमर से तो शेर मुझे खा जाएगा। चिनपोशन के पड़ोस में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम ली था। चिनपोशन जितना अमीर था, ली उतना ही गरीब था। वो बेचारा मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। वो बहुत मेहनत करता था लेकिन मजदूरी बहुत थोड़ी मिलती थी। बस इतने पैसे मिल जाते थे कि वो रूखी सूखी खाकर और मोटा झूठा पहनकर अपना गुजारा कर लेता था। जब वो शाम को थका हारा आता तो आते ही पहला काम ये करता कि अपने दिन भर की कमाई अपनी बीवी की झोली में डाल देता। अब उसे किसी बात की फिक्र न होती थी। दाल रोटी खाकर खुदा का शुक्र अदा करता था। गर्मियों के दिनों में जब शाम का झटपटा होले होले फैलता तो वो अपनी झोपड़ी के बाहर बांसुरी लेकर बैठ जाता और सुरीले सुरों में कोई गीत छेड़ देता। उसे अपनी ज़िंदगी बेहद प्यारी थी। उसे अपनी किस्मत पर नाज था। गर्मियों की खामोश शामों में उसकी बांसुरी की मीठी लय दूर दूर तक फैल जाती थी और हवाओं की लहरों पर डोलती हुई चिन पोषण के कान तक भी पहुंचती। मगर चिन पोषण को उसे सुनने की फुर्सत कहाँ थी। हाँ, बांसुरी की धुन चिन पोषण की बीवी को बहुत अच्छी लगती थी। वो दिल ही दिल में कहती, कितनी हैरत की बात है, गरीब ली अपनी गरीबी के बावजूद इस कदर खुश है और एक मेरा शौहर जो इतना दौलतमंद और अक्लमंद भी है सारा दिन काम धंधे में फंसा रहता है। मुझे कितनी खुशी हो अगर मेरा शौहर भी उसी तरह आराम से बैठकर बांसुरी पर कोई मीठी रागनी छेड़े। एक दिन उसने यही बात चंदपोशन से भी कही। चंदपोशन ने हिसाब किताब का रजिस्टर एक तरफ रखा और मुस्कुराकर बोला, दानाओं का कहा है कि गरीबों के पास वक्त बहुत होता है। अगर तुम चाहती हो कि ली शाम के वक्त गाना बजाना छोड़ दे तो कल ही लो, मैं उसका बंदोबस्त किए देता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये उसके साथ ज्यादती होगी। बीवी ने बेसब्री से पूछा, आप क्या करेंगे? मैं उसको कुछ रुपए दे दूंगा। बीवी ने हंसकर कहा, लेकिन रुपए लेकर तो वो और ज़्यादा खुश होगा। चंदपोशन ने जवाब दिया, देखिए अगर कल तुमने उसे बांसुरी बजाते हुए सुना तो मेरा नाम बदल देना। दूसरे दिन सुबह सवेरे चंदपोशन ने ली को बुलाने के लिए नौकर भेजा तो वह दौड़ा दौड़ा आया। ली को देखकर चुन ने कहा, आओ ली भाई, मेरा दिल बहुत चाहता है कि मैं तुमसे मिलूं, तुम्हारा हाल पूछूं, मगर फुर्सत ही नहीं मिलती। कहो कैसे गुजर रही है? ली बेचारा घबराहट के मारे कभी एक पर खड़ा होता तो कभी दूसरे पर हकलाते हुए कहने लगा, जनाब आप तो जानती हैं कि मुझ जैसे गरीब मजदूर की ज़िंदगी कैसे गुजरती है। हमेशा ये होता है कि काम बहुत सख्त और उजरत बहुत कम, मगर मेरी बीवी बहुत सुघड़ और समझदार है, इसलिए बुरा भला गुजारा हो ही जाता है। चंदपोशन मुस्कुराया और बोला, हाँ भाई ली, मैं अक्सर सोचता रहता हूँ कि तुम मेहनत ज़्यादा करते हो और तुम्हें इसका मुआवजा भी बहुत कम मिलता है। तुम मेरी पड़ोसी हो और मैं तुम्हें खुशहाल देखने के लिए तुम्हारी कुछ न कुछ मदद करना चाहता हूँ। ये लो 5,000 अशरफियाँ, उनसे कोई कारोबार करके खुशहाल ज़िंदगी बसर कर लो। ली इतनी बड़ी रकम सुनकर एहसान के मारे ज़मीन तक झुक गया। उसे चिनपोषण का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज तक न मिल रहे थे।
बड़ी मुश्किल से चिन के घर से निकला और दौड़ता हुआ घर में दाखिल हुआ। उसकी सांस फूली हुई थी, खुशी के मारे उसे बोला तक न जा रहा था। खैर उस रोज वो काम पर ना गया, सारा दिन बीवी के साथ मिलकर नए कारोबार के लिए सलाह मशवरे करता रहा। उन्हें खाने तक का भी होश ना रहा। उनका दिमाग तो अशरफियों और नए कारोबार में उलझा हुआ था। इधर उधर चिन पोषण की बीवी खिड़की खोले ली की सुरेले नगमों की मुंतजिर थी, मगर होले होले शाम स्याह रात में बदल गए। मगर नगमा तो क्या, बांसुरी का एक सुर तक भी सुनाई ना दिया। वो भागी भी अपने शौहर के पास गई और उसे कहा, वाकई आप ठीक कहते थे, दौलत ने ली की बांसुरी के सुर चुरा लिए हैं। उधर इधर नींद की ली आंखों से कोसर दूर थी। उसकी जागती आंखों में या तो मुस्तकबिल के सोने ख्वाब थे या नींद से बोझल पलकों पर अशरफियों के चोरे होने के अंदेशे। रात भर बेचारा करवटें लेता रहा, बदलता रहा। सुबह हुआ तो सीधा उस जगह गया जहाँ अशरफिया रखी थी, ये तसल्ली करने के लिए कि वो वहाँ मौजूद भी है या नहीं। अगले 2 दिन और 2 रातें भी दोनों मियाँ बीवी की इसी फिक्र में गुजरी कि इस रकम से कौन सा कारोबार शुरू करें। तीसरी रात भी ली जब अपने बिस्तर पर लेटा तो इस तरह बेचैन था। उस वक्त खुशकिस्मती का फरिश्ता ली के पास आ और बोला, दौलत वबाल जान है, अगर तुम उस बात को समझ जाओ तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। उसकी समझ में ये बात आ गई, उसका जहन साफ हो गया और वो इत्मीनान की नींद सो गया। दूसरे दिन सुबह सवेरे ली चिन पोषण के घर पहुंचा। चिन पोषण ने चौंक कर कहा, आओ ली भाई, कहो किस कारोबार का फैसला किया। ली ने चहकते हुए कहा, हाँ मैंने फैसला कर लिया है, मैं आपको आपकी अशरफियाँ वापस लौटाने आया हूँ। मैं इस मेहरबानी के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। ये कहकर उसने अशरफियों की थैली चिन पोषण के सामने रखी और तेज़ी से बाहर निकल गया। उस रोज़ ली ने बड़ी मेहनत से मजदूरी की। उस शाम पहले की तरह फिर उसकी सुरीली बांसुरी की आवाज़ फजा में गूंजी और हवा के कंधों पर से बाग से होती हुई बड़ी हवेली में जा पहुंची। चिन पोषण की आंखों में आंसू आ गए और रजिस्टर के हिसाब किताब में मगन चिन पोषण भी इस आवाज़ को सुनकर लम्हे भर रुका और फिर उसके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। तो ज़्यादा खुशी जो है हमें समझ लेना चाहिए कि मेहनत में है, मेहनत में अजमत है। अल्लाह हाफ़िज़।